क्लियर होंगे। एम आई राइट? लेकिन फिर भी मैं शुरुआत से स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ चीज़ों को पहले दिन है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में एक टर्म आता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अगर हम स्केल की बात करें, एक स्केल ले लेते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, उसमें सबसे छोटा जो डिवीजन होता है वो किसका होता है? एमएम का होता है, राइट? ये सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर ऐसे करके ना ऐसे होता है, राइट? दैट इज 0 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, ये 1 mm है। अगर इसको जूम कर दें तो ये 0, ये 1 mm। ओके, ठीक है। अगर किसी चीज को मेजर करने के लिए कहा जाए आपसे और हम ये कहें कि आप 2 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, तो आप सर्टेनली मेजर कर देंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से और 2 सेंटीमीटर तक आप उसको मेजर करेंगे, तो वो सर्टेनली 2 सेंटीमीटर को आपने मेजर कर दिया। अगर हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की, तो आप उसे भी सर्टेनली, भाई आपके पास दोनों ही नोटेशन है, 0 भी है और 1 भी है, तो आप मेजर कर देंगे। अगर मैं कहूँ आपसे 5 mm, तो आप ठीक है 5 mm भी कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 mm हो गया। अगर मैं कहूँ 1 mm तो भी आप कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 0.5 mm, इस स्केल से आप जो है 0.5 mm को मेजर कीजिए, कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? एक स्टूडेंट कहेगा कि 0.5 mm ये, अनदर स्टूडेंट कह सकता है कि ये नहीं, ये 0.5 mm। दैट मीन्स अनसर्टेनिटी हो गई, अनसर्टेनिटी है, और जहां अनसर्टेनिटी आ जाएगी वहीं पर एरर भी आ जाएगी। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर्स होती हैं, और ये जो एरर है, ये जो अनसर्टेनिटी आई, तो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आई? एक इसमें होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा यथार्थता की सीमा। कोई इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम वैल्यू एक्यूरेट मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है, और लीस्ट काउंट जो होता है वो उसकी एक्यूरेसी की लिमिट है कि जहां तक वो एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकता है। ओके, तो इसका जो एक्यूरेसी का जो लिमिट है वो कितना है? 1 mm। अब 1 mm से कम जब मेजर करने लगे, तुरंत आपके क्या आने लगी? एरर। इसका मतलब एरर क्यों है? अनसर्टेनिटी की लिमिट जैसे ही आप क्रॉस करोगे, जैसे ही नीचे आओगे, अनसर्टेनिटी आएगी और उसकी वजह से एरर। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज नोन एन एरर। जो किसी भी मापन की जो अनिश्चितता होती है उसी को हम एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर बोले तो त्रुटि, ठीक है। एरर जो होती है दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। किसी भी मापन की जो अनिश्चितता है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि। क्या कहते हैं? एरर। ओके, अब एरर जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर लीस्ट काउंट आ गई हमारी, एक टर्म ये आ गया, क्योंकि हमने बात की कि जो इसका एक्यूरेट नापने का जो लिमिट है उसको हमने एक नाम, टर्म और नाम दे दिया उसका, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट। तो जो लीस्ट काउंट है इस स्केल की कितनी हो गई? 1 mm। अगर मैं इसमें से ऐसे करके ये mm के जो डिवीजन है हटा दूं, केवल सेंटीमीटर के डिवीजन रहने दो, तो इसका मतलब अब आप इसका मेजरमेंट केवल 1 सेंटीमीटर तक ही कर सकते हैं। उससे नीचे जैसे जाएंगे अनसर्टेनिटी फिर आ जाएगी, फिर अनिश्चितता हो जाएगी, फिर एरर हो जाएगी। इसका मतलब अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और अगर इस पर सेंटीमीटर से हटा के इंचेस के ही खाने कर दिए जाए तो 1 इंच। कहने का मतलब है कि जितना मिनिमम वैल्यू मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाता है। क्लियर है?
लीस्ट काउंट टर्म पर हम अभी आएंगे, लीस्ट काउंट पर काफी डिस्कशन होना है। बात हम कर रहे थे एक्यूरेसी की। तो दो टर्म आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीशन, परिशुद्धता और यथार्थता। कोई भी मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा मेजरमेंट ज्यादा शुद्ध है, इस चीज को भी हमें डिस्कस करना होगा। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज्यादा शुद्ध है। एक्यूरेट और शुद्धता दोनों अलग अलग चीजें हैं। लगता एक सा ही है कि जो एक्यूरेट होगा वही शुद्ध होगा, नहीं, दोनों चीजें अलग अलग डिफाइन होंगी। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना ट्रू वैल्यू के क्लोज है, और प्रिसीशन का मतलब होगा उसका रिजोल्यूशन पावर, जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कितना है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ आपको क्लियर करता हूँ। अगर कोई रॉड है, उसका लेंथ हमें मेजर करना है और वो मेजरमेंट से उसका जो ट्रू वैल्यू है, अगर मैं इसकी ट्रू वैल्यू की बात करूं तो हमारा है 2.456 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। अब दो मेजरमेंट किए गए यहां पर। एक ऑब्जर्वेशन में लेंथ को मेजर किया 2.4 सेंटीमीटर और एक अनदर मेजरमेंट था उसी चीज का, उसमें किया आपने 2.35 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें एक्यूरेट कौन है और शुद्ध कौन है, कैसे बताया आपने? हमने अभी एक्यूरेट में बताया। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी हमें बताती है हाउ क्लोजली टू द ट्रू वैल्यू। वो ये बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। तो क्लोज की बात करें तो इन दोनों में कौन क्लोज इसके ज्यादा है? 2.4 ज्यादा क्लोज है, तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है। लेकिन अब शुद्धता की बात करें, अगर हम सीधे सीधे समझ लें तो हमें दिखाई भी दे रहा है, इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक और इसमें डेसिमल का 2 प्लेस आ रहा है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ ए सिंगल प्लेस है, तो शुद्धता उसकी ज्यादा होगी जो जितने ज्यादा प्लेस तक जाएगा। इसको दूसरे टर्म में जो फिजिक्स में कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, विभेदन, कितना आप इसको रिजोल्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर मैं इसका रिजोल्यूशन देखूं तो रिजोल्यूशन जो होता है बेसिकली लीस्ट काउंट ही है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको बात करूं इसका रिजोल्यूशन, तो इसका रिजोल्यूशन अगर निकालना हो तो जो राइट प्लेस पे नंबर है उसके नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी सभी 0 कर दीजिए। तो अगर मैं इसका रिजोल्यूशन देखूं तो दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और अगर इसका रिजोल्यूशन बात करूं तो दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो रिजोल्यूशन किसका कम है भाई? टर्म ये, ठीक है, ये डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक है और ये डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है। तो अगर हम वैल्यू के टर्म में कहें तो ये कम है ना, सेकंड प्लेस तक जा रही है। इसका मतलब ये जो मेजरमेंट होगा वो ज्यादा प्रिसाइज है। ओके, एक्यूरेट कौन सा है? 2.4 और प्रिसाइज कौन सा है? 2.35। शुद्ध वो होगा जो डेसिमल के बाद ज्यादा, अगर हम शॉर्ट में देखें तो डेसिमल के बाद जितना ज्यादा उसका मेजरमेंट के डिजिट आ रही होंगी वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा। ओके, क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। ठीक है, क्लियर है? इस पे कभी कभी क्वेश्चंस कोई बन सकता है। अब हम टर्म स्टार्ट कर लेते हैं एरर। एरर में 2 तरह की एरर होती हैं, थोड़ा थ्योरी थोड़ा सा बता रहे हैं केवल। एरर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक, और सेकंड वन
रैंडम एरर। कौन सी? अगर हम सिस्टमेटिक को समझें तो सिस्टमेटिक को तो हम अगर एक रफ आइडिया से समझना चाहें तो अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उस सिस्टम में कौन कौन होंगे? एक हम होंगे जो मेजर कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे मेजर किया जाएगा, और एक सराउंडिंग होगी जिसमें मेजर किया जा रहा है। तो सिस्टम में ये तीन चीजें हैं, इनकी वजह से अगर एरर होती है तो दैट इज सिस्टमेटिक एरर। ओके, तो सिस्टमेटिक एरर सिस्टम में जो चीजें आ रही हैं, तो क्या चीजें हो गई? हम हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गया और सराउंडिंग हो गई। तो इनके तीन नाम हैं। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है भाई, अगर इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, कोई इंस्ट्रूमेंट में ही कमी है, तो उसकी वजह से अगर मेजरमेंट किया जाएगा तो उसमें जो एरर आएगी दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे जीरो एरर, जैसे जीरो एरर आपने पढ़ी होगी, शून्यांक त्रुटि पढ़ी है, जीरो एरर। तो जो जीरो एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कैसे? जिस इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल होते हैं, कितने स्केल, और उनके जीरो कोइंसाइड ना करें, अगर उनको आपस में मिलाया जाए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में आप देखते हैं उसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, राइट। तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का फर्स्ट मतलब जीरो जिसे कहें, वो दोनों क्या करनी चाहिए? कोइंसाइड। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जो एरर होती है दैट इज जीरो एरर बोलते हैं उसे। ओके, अगर हम इसको, अगर ये हो गई है तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? ट्रू वैल्यू में जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद साइन, तो ये खत्म हो गई। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी लेकिन उसको खत्म किया जा सकता है उसमें सुधार करके। ओके, एक हो सकता है हम क्या गड़बड़ करेंगे? हम पे तरीका ना आता हो, मीन्स इम्प्रॉपर प्रोसीजर, जो सही तरीका है उसको एडॉप्ट ना करें। तो इसका मतलब हम उसको सही कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं, हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एरर खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। कैसे? जैसे जैसे एरर्स हैं उनमें वही हम उसमें करेक्शंस करते हुए। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज सराउंडिंग, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इनको भी मैनेज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाए। तो सिस्टमेटिक जो एरर हैं उनको हम करेक्शन के द्वारा रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है रैंडम एरर, अचानक। तो वो जो रैंडम एरर होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। बाकी तो सब सिस्टम में आ गए आपके, जो बची वो किस में चली गई? रैंडम, दैट इज अनकंट्रोल्ड एरर। अब वो कंट्रोल्ड ही नहीं है। अब इसको कैसे कम करते हैं, कोई बता सकता है? इसको कैसे कम किया जाता है? खत्म तो नहीं कर सकते इसको कम कैसे किया जाता है? आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? आपके सर ने ये कहा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में इसकी 4 बार रीडिंग ले लो, ये 5 बार रीडिंग ले लो, ऐसे कहा है? नहीं कहा। तो इसका मतलब जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने ज्यादा, और उसका फिर मीन ले लेंगे तो वो कम हो जाएंगे। मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं, कई बार प्रैक्टिकल को रिपीट करते हैं, और फिर जो फाइनल रीडिंग आती है उनका हम क्या कर लेते हैं? मीन ले लेते हैं। तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू, जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऑब्जर्वेशंस होंगे, उनका हम मीन लेंगे, दैट इज ट्रू वैल्यू। ओके, तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाया, इंक्रीज कर दिया। ओके, तो एरर्स भी क्लियर हो गई। एरर अनसर्टेनिटी है, 2 टाइप की है, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जो टर्म है वो ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। एरर को एक्सप्रेस कैसे करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन आएगा ना हमारे यहाँ। तो
तो एक्सप्रेशन अगर हम बात करते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ एरर, कौन कौन से एरर्स के एक्सप्रेशन है बता सकता है कोई टर्म जो आप लोगों को एरर में पढ़े हो? आज तो हमारा पहला लेक्चर है इसलिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं, आगे से आपको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, तो जब तक आप प्रिपेयर होके नहीं बैठेंगे, सेल्फ स्टडी के साथ नहीं बैठेंगे तो चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी। आपको पहले पता था कि फिजिक्स की क्लास है आज? नहीं, अब तो पता लग गया। हम ये भी करवा लेंगे इसमें कि एक दिन पहले पता लग जाए कि क्लासेस किसकी है, जिससे कि वो आप टॉपिक को थोड़ा सा प्रिपेयर होके बैठेंगे तो फिर आपको इजीली कनेक्ट होंगे। आप लोगों ने यहाँ पे टर्म पढ़े हैं, एक पढ़ा है आपने एब्सोल्यूट एरर, पढ़ा है नहीं पढ़ा? एब्सोल्यूट एरर। एक फिर एरर पढ़ा होगा आपने मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद एक टर्म और आया था दैट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इसको हिंदी में आप लोग भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। पहली है एब्सोल्यूट एरर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, किसी मेजरमेंट की अपनी त्रुटि केवल। मीन का मतलब बहुत से ऑब्जर्वेशन जो लिए हैं उनका मीन ले लिया, और फ्रैक्शन का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, विद रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू कितना एरर आ गया, और फिर इसके बाद परसेंटेज एरर होगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। ये मैडम पूरा कवर होगा। एक एग्जाम का ही ले लेते हैं क्वेश्चन। A student measured the time period of 100 oscillations of simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91 second, 95 second, 92 second. 4 ऑब्जर्वेशन किए टाइम के, 90, 91, 95, T1 90 सेकेंड, ओके, T2 91 सेकेंड, T3 95 सेकेंड, T4 92 सेकेंड, ओके। If the minimum division in the measuring clock is 1 second, minimum डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक, दैट मीन्स लीस्ट काउंट हो गई है, तो कितना हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कह लेते हैं इसको। तो एलसी जो दे दिया दैट इज 1 सेकेंड, ओके। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, अब रिपोर्टेड मीन टाइम जो होगा विद एरर होगा, तो उसका आंसर इन्होंने दिया है 92 प्लस माइनस 2, 92 प्लस माइनस 5.0 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 1.8 सेकेंड, और 92 प्लस माइनस 3 सेकेंड, ओके। शिवम कौन है? शिवम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चीज सॉल्व करेंगे हम? ट्रू वैल्यू लेंगे पहले, दैट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू तो फाइंड करेंगे पहले, तो मीन वैल्यू दैट इज टी ले लेते हैं, ओके। 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4, ओके। ऑब्जर्वेशन कितने 4 हैं, तो डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हुआ 92 सेकेंड, दैट इज मीन वैल्यू होगी। मीन वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू, क्लियर है। तो यही आपकी ट्रू वैल्यू है, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर दैट इज T1। एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा टर्म ना, तो डेल्टा T1 दैट इज T माइनस T1। एब्सोल्यूट जो एरर होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो ऑब्जर्व की है और ट्रू वैल्यू दोनों का क्या है? डिफरेंस। दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स ऑलवेज क्लियर है। सो दैट इज, अगर मैं डायरेक्ट देखें तो 90 से 92 2 हो गया, 2 सेकेंड। ओके, डेल्टा T2 दैट इज T माइनस T2 दैट इज 1 सेकेंड, राइट। T3 T minus T3 that is 3 seconds, and delta T4 that is T minus T4 that is 0। ओके ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मीन एब्सोल्यूट दैट इज मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट तो मीन एब्सोल्यूट जो वैल्यू एरर आएगी दैट इज डेल्टा TM से डिनोट कर दें। इन सब का एवरेज लेना है। दैट मीन्स इनको सबको सम करके डिवाइडेड बाय 4। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1.5 सेकेंड। ठीक है। अब जरा मेजर्ड वैल्यू को अगर हम नोट डाउन करें तो कितना हो गया मेजर्ड वैल्यू हमारा? दैट इज 92। क्लास कर लो फिर बाद में चले जाना। क्या नाम है? मीन टाइम को अगर विद एरर अगर मीन टाइम को हमें रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टेड मीन टाइम, ठीक है, कितना है? रिपोर्टेड मीन टाइम मीन्स मीन वैल्यू 92 सेकेंड प्लस माइनस एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 1.5 सेकेंड। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं है। फिर कौन सा हो? कोई बता सकता है? राइट जी। 1 वाई अच्छा। और कोई आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? मनोज, बताएंगे आप? इसके बाद आता है, एक होता है राउंडिंग ऑफ। 2 टर्म और आपने पढ़े होंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ किया जाता है और किसमें? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लीस्ट काउंट में। अब हमारा लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड, 1 है ना, तो इसमें भी 2 नंबर नहीं चाहिए आपको, 1 नंबर चाहिए। इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ अगर करेंगे तो 5 को यहां से हटाएंगे। अब 5 को अगर हटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 1 रहेगा या 2 हो जाएगा? 1 रहेगा। अभी तक आप लोग वैसे तो सब पढ़े हैं, 5 से ज्यादा है तो पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, 5 से कम है तो पहले वाला नंबर पर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है तो उसका लॉ नहीं पढ़ा आपने, उसका लॉ सीधा है, अगर इससे पहले ओड नंबर है तो वो इंक्रीज होगा और इवन नंबर है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो ओड, ठीक है।
दैट मीन्स 5 को जब हटाएंगे आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 92 सेकेंड प्लस 92 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ओके आयुष कुमार कौन है? ओके ठीक है, क्लियर है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको, अगर इसमें फ्रैक्शनल एरर की बात करता है तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, और अगर परसेंटेज की बात करेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ डिस्कशन हम लीस्ट काउंट पर कर लेंगे थोड़ा सा और डिस्कशन, क्योंकि न्यूमेरिकल लीस्ट काउंट पे केवल इतना ही नहीं आता है, इसी पे नहीं आएगा कि जो मिनिमम वैल्यू मेजर की है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, एक्यूरेटली मेजर की जाती है, उस पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट आते हैं। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर लीस्ट काउंट पे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ठीक है, क्लियर है। तो वर्नियर कैलिपर्स की बात कर लेते हैं। कोई बता सकता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होगा? कितना होगा? ऑलवेज 0 पॉइंट, कोई फॉर्मूला बोलिए। आपने फॉर्मूला शायद ये बोला है जिसे बताना चाह रहे हैं कि रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। यही तो बात कर रहे हैं आप, यही तो बात कर रहे हैं। लेकिन ये कब है? ये कब है? when 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू द 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। अगर इसे डिफरेंट है, एडवांस में तो क्वेश्चन भी आया है, एक बार 9 10 के इक्वल है, एक बार 11 के इक्वल किया है, 2 क्वेश्चन वहां फंसे। एक ही क्वेश्चन में दो रीडिंग है और दोनों में, तो बेसिकली लीस्ट काउंट का जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है। इसका बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज 1 MSD माइनस 1 ये है सर, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज लीस्ट काउंट। अगर हम बात कर लेते हैं 9 डिवीजन ऑफ MS इज इक्वल 10 डिवीजन ऑफ VSD, ओके, दैट मीन्स 1 MSD माइनस 9 MSD अपॉन 10, ओके, सो दैट इज 1 MSD अपॉन 10। अब आ गया आपका 1 mm अपॉन 10 दैट इज 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डिवीजन वो कहते 8 है तो फिर 8 है तो यहाँ 2 बचेगा आपका ना, तो 2 mm डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो फिर लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये, ठीक है, मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर है? कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है कि एक मेजरमेंट है 3 पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा है, a student measured the length of a rod and wrote at 3.50 centimeter, 3.50। एक स्टूडेंट ने एक रॉड का लेंथ मेजर किया है और वो कितना किया है 3.50, लेंथ 3.50 सेंटीमीटर। वो ये जानना चाह रहा है कि किस एपरेटस से हुआ है, किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है,
कोई बता सकता है? ये स्केल से मेजर किया है, स्क्रू गेज से नहीं किया। हालांकि उसने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन यहां दिए हैं, दैट इज स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 mm। स्क्रू गेज का आपको लीस्ट काउंट निकालना तो आता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये तो है, सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन हैं और पिच कितना है, पिच में डिवीजन का डिवाइड कर देते हैं तो उसका लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का। क्लियर है? तो कोई बता सकता है? एक कह रहा है स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 mm। ए मीटर स्केल, ए वर्नियर कैलिपर्स where the 10 division in vernier scale matches with 9 division in main scale and main scale has 10 division in 1 centimeter। मतलब एक डिवीजन कितने का हो गया? 1 mm का। कितना हो गया? 1 mm। और स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 centimeter। दो बात कर रहा है, दो बार स्क्रू गेज की बात की है, एक बार वर्नियर कैलिपर्स की बात की है और एक बार मेन स्केल की। तो अगर हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, तो मेन स्केल का कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 डिवीजन जब 10 के इक्वल होता है और 10 डिवीजन का 1 सेंटीमीटर अगर वो लेंथ बता रहा है, दैट मीन्स 1 डिवीजन 1 mm का हो गया। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया वर्नियर कैलिपर्स का? ये तो स्केल का हो गया, वर्नियर कैलिपर्स का कितना हो गया? दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज की बात करें तो 1 mm में अगर पिच है उसका और 100 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल पर तो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, और डिवीजन अगर 50 है 2 हो गया। ठीक है, अब हमें यहां देखना है कि इसका रिजोल्यूशन किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है इसका रिजोल्यूशन अगर देखें तो दैट इज 0.01 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब इसको मेजर अगर किया गया होगा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया होगा जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स किससे किया है? वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे लीस्ट काउंट पे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें और कंफ्यूजिंग भी कर सकते थे, 2 वर्नियर कैलिपर्स की बात कर लेते, 2 वर्नियर कैलिपर्स की बात कर लेते तो शायद हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी फेसी अगर हम देखें तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ। नोट नहीं करते रहते साथ साथ? नहीं, गुड। ऐसे दिमाग मतलब यहाँ आ रहा है सब कुछ ना, नोट नहीं करते? नोट कर लिया। टाइम देते हैं? टाइम देना चाहिए हमें? अच्छा, आगे से देंगे टाइम, आगे से दे देंगे। हमें नहीं पता था कि हमें टाइम देना होगा, हमें भी फ्री हो जाएंगे 2 मिनट, हम भी आराम से खड़े रहेंगे। नेक्स्ट जो एरर्स में है दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर ना। एक्चुअली में क्वेश्चंस इससे बनता है कुछ ना कुछ, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, 100% इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आएगा, और ऐसा आएगा जो बहुत इजीली अप्रोचेबल होगा। तो इसको तो आप कैप्चर कर लीजिएगा तुरंत। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर में आपका एरर इन एडिशन है,
एरर इन सब्ट्रैक्शन है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन है, एरर इन डिवीजन है और एरर इन पावर है। ठीक है, अगर कुछ पावर रेज्ड है तो उसकी एरर है। मैं यहाँ पर दो डिस्कस करूंगा, केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अगर दो क्वांटिटीज को ऐड किया जा रहा है तो एरर कितनी होगी, और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो एरर कितनी। क्लियर है? अगर एक आपके पास क्वांटिटी मेजर की है आपने कोई, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका जो ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीन्स विद इन लिमिट ऑफ, अगर हम ए में नोट करते तो सीधे सीधे नोट करते हैं, जब प्लस माइनस डेल्टा ए लगा देते हैं तो कहते हैं लिमिट के, वो एरर के लिमिट में जो आ रहा है उस सहित हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरा है बी प्लस माइनस डेल्टा ए। वैसे ये ए थी और ये बी। ठीक है, अगर इनको सम करेंगे, हम एडिशन करेंगे तो दैट इज ए प्लस बी। अगर मैं इसे एरर के साथ विद एरर लिखूं तो दैट इज डेल्टा जेड इज इक्वल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, सो दैट इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, कंपेयर कर दीजिए तो डेल्टा जेड इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर। अब यहां थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया है, इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ओके, और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए दोनों के साइन सेम होंगे और कन्वीनियंट रहता है पॉजिटिव साइन के साथ हमें, तो हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो मैक्सिमम एरर जो होगी इन द कैलकुलेशन ऑफ जेड, यहाँ मेजर नहीं कर रहे जेड को, 2 टर्म आते हैं कैलकुलेशन और मेजरमेंट। तो डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, बट डेल्टा जेड इज एरर इन द कैलकुलेशन, बिकॉज यहाँ तो हम गुणाभागी तो कर रहे हैं केवल उसमें। तो दैट इज डेल्टा जेड में जो कैलकुलेशन में जो एरर है दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर। ओके, तो अगर यहाँ पर एडिशन की बात होगी तो क्वांटिटी को तो सीधे सीधे मेजर सम कर देंगे, और जो एरर है तो जो उनकी एब्सोल्यूट एरर है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जब आप बात करेंगे, अगर इसी टर्म का सब्ट्रैक्शन लेना, जेड डैश इज इक्वल ए माइनस बी, सो दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें दैट इज ए माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा। ओके, अब यहाँ पे भी 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, मैक्सिमम करना है। तो फिर यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z इज इक्वल हाउ मच, a माइनस बी। यहाँ z कितना था, a प्लस बी। तो हम किसी भी दो आपके पास लेंथ हैं, सपोज कीजिए 2 रॉड है जिनकी लेंथ आपने मेजर की, एक की L1 एक की L2, तो जो टोटल लेंथ है विद एरर लिमिट के साथ अगर आप उसको शो करना है तो लेंथ तो सीधे सीधे सम हो जाएगी और उनकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी सीधे सीधे सम हो जाएगी। क्लियर है? और लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो कहता है कि टेम्परेचर इतना था फिर चेंज होके इतना हो गया कुछ समय बाद, तो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डिफरेंस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z इज इक्वल a माइनस बी, ऑपरेशन वही रहेगा a माइनस बी। बट मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो ये फिर वही डेल्टा z इज इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी प्लस होगा, एडिशन में भी प्लस होगा, लेकिन ऑपरेशन क्लियर है, यह प्लस का प्लस होगा और सब्ट्रैक्शन का माइनस, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये नोट करेंगे आप, हाँ? अच्छा, इसको कर लीजिएगा। अगर इन पावर की बात होती है, मैं सीधे उन दोनों को एक साथ अलग अलग नहीं बता रहे, इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि वो तो सब पावर में आ जाएंगे भाई। अगर पावर 1 हो जाए तो वही मल्टीप्लिकेशन को बना देगी और वही हमारा डिवीजन को बना देगी। तो सपोज ए क्वांटिटी A डिपेंड्स अपॉन x, y और z, x रेज पावर a, y रेज पावर b, z रेज पावर c, ठीक है। x, y और z तीनों को मेजर किया, हम जानना चाह रहे हैं कि a में कितना एरर है, a में टोटल एरर कितना है। तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे ओपन कर लेते हैं, डेल्टा a अपॉन a, ओके। इसका पूरा प्रोसीजर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जरूरी भी नहीं है। मैक्सिमम इंटू 100, पहले फ्रैक्शनल एरर की बात कर लेते हैं, ठीक है, बढ़ा लेते हैं। x रेज पावर a, तो जो पावर रेज है वो पहले आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन x, ओके, प्लस जो पावर है वो पहले आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। अब तो बड़ा है। अब ये माइनस, अगर ये मैक्सिमम ना होता तो यह माइनस हो जाता, क्योंकि नीचे की पावर ऊपर है तो माइनस में हो गया, लेकिन मैक्सिमम है तो इसको भी हम क्या लेंगे, प्लस c डेल्टा z अपॉन z, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ a। अगर इसी को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। इस पे भी क्वेश्चंस इस बार पूछा गया है। टर्म को अगर मैं यहाँ डिफाइन करूं, x, y, z आर द फिजिकल क्वांटिटीज, डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y, z, दैट इज इन a, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करूं तो दैट इज परसेंटेज एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, वो फ्रैक्शनल एरर होती है और इनटू 100 कर दिया जाए तो वो परसेंटेज एरर हो गया। इसका मतलब परसेंटेज ये क्या है, दैट इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, दैट इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y इन z, so that is a into px plus b into py plus c into pz, ओके। इसमें भी क्वेश्चन सीधे सीधे है। अगर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई में ये पावर 1 होंगे दोनों, डिवीजन का होगा तो ये नहीं होगा टर्म और ये पावर 1 होगा, इसी से निकल जाएगा वो तो दोनों ना। एक क्वेश्चन 2020 में आया है, ए फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल ABCD as z is equal a square b raised power 2/3 square root of c d की पावर 3।
आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं उसको आगे करा दूं। 2 मिनट में देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप कहाँ से पढ़े हुए? हाँ, आप तो कौन से सेक्शन में थे? मिनिमम नहीं, मिनिमम तो ये लीस्ट काउंट के जो मैक्सिमम अलाउड एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर बताया गया है वैसे तो ना, तो मैक्सिमम होनी चाहिए। मिनिमम तो ये कोशिश की जाती है कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन होगी मिनिमम। कितना भी एक्यूरेट मेजरमेंट कर लीजिए, एरर जरूर रहेगी। जितना पॉसिबल हो सके उतना कम से कम। 0 कह दे तो वो तो आइडियल हो जाएगी ना, मेजरमेंट कभी आइडियल हो नहीं सकता। अप्रोचेस टुवर्ड्स आइडियल, लिमिट में पढ़ते हैं ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट मींस डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू 0 बट अप्रोचेस रैपिडली टुवर्ड्स 0। तेजी की तरफ 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 है नहीं। तो वही चीज यहाँ है कि एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, लेकिन अप्रोचेस मतलब उसकी तरफ ही होगा, हम उसको मिनिमम कहें। हो गया? P Z is equal A square B raised power 2/3 upon root C into D cube। परसेंटेज एरर दे रखा है, परसेंटेज एरर इन A that is 2%, percentage error in B, percentage error in C, percentage error in D, 1.5%, 4% and 2.5%। परसेंटेज ऑफ एरर इन Z में पूछ रहा है, तो ये तो निकल जाएगा। Z इज इक्वल, बोलिए जरा, Z का एरर कितना होगा? डेल्टा Z अपॉन Z मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल, डायरेक्ट कर दें, 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन A, ओके, प्लस 2/3 परसेंटेज एरर इन B प्लस 1/2, रूट का मतलब 1/2 हो गया,
percentage error in C plus 3% error in D. Okay, so that is 2 into 2 plus 2 by 3 into 1.5 plus 1 by 2 into 4 plus 3 into 2.5. Okay, 4 1 2 7.5. Okay, 14.5. ओके, इसमें ऑप्शन 12.25, 16.5, 13.5 और 14.5, तो ये सही हो जाएगा। ओके, एक और थोड़े से हम जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल्स पे ही ज़्यादा, कॉन्सेप्ट के बाद में न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि जो टाइम मिलता है यह बहुत कम मिल पाता है ना, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरी, बेसिकली हम आपसे ये चाहेंगे कि थ्योरी तो आप लगभग ऑलमोस्ट पढ़ के ही रहें सेल्फ स्टडी में, फिर उसको न्यूमेरिकल से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, यही तो कंपटीशन में हमें कनेक्ट ही तो करना है, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है, बेसिकली उसको सीखना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा आप घर पढ़ेंगे तो बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। केवल थ्योरी पढ़ते रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा। थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुरंत आप उसको अप्लाइड कीजिए ना, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में दैट इज अप्लाइड होगा, वो तो एप्लीकेशन ही तो होगा उसका, तो उसको आपको तैयार करना होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट acceleration due to gravity and in a simple pendulum experiment for determination of acceleration due to gravity। आप लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए एक सरल लोलक वाला प्रैक्टिकल किया होगा, उसी के बेस क्वेश्चन बनाया है ना। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। आपने टाइम को मेजर किया किससे? एक स्टॉप वॉच से, और उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 1 सेकेंड। ओके, मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। टाइम जो मेजर किया आपने वो 30 सेकेंड है। आपने देखा होगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहां पर हम 20 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर करते हैं, तो हमसे कहा गया होगा 2-3 बार कर लीजिए फिर उसका मीन ले लेना, ऐसे करते हैं। तो वही इन्होंने बताया है कि आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया किससे? स्टॉप वॉच से, जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 सेकेंड। और वो जो टाइम का जो मीन वैल्यू आया था 2-3 बार जो ऑब्जर्वेशन किए, that is 30 seconds. Okay, the length of the pendulum is measured by using a meter scale। एक मीटर स्केल से आपने क्या किया? लेंथ को मेजर किया, उसका थ्रेड जो था। क्लियर है? of least count 1 mm and the value obtained is 55.0 सेंटीमीटर। लेंथ जो आपने मेजर की है दैट इज 55.0 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट जो थी इसकी वो कितनी थी? लेंथ जिससे मेजर की है मीटर स्केल से दैट इज 1 mm। 1 mm स्केल की है। ठीक है, ठीक है। लेंथ स्केल से मेजर की, किस स्केल से? जिसका लीस्ट काउंट 1 mm है। कितना मेजर किया? 55.0 सेंटीमीटर। टाइम किससे मेजर किया? वॉच से, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। क्लियर है? अब वो ये जानना चाह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। जी का जो एरर है, जी के कैलकुलेशन में जो एरर है वो कितनी होगी? इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं 0.7, 6.8, 0.2, 3.5। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है किसी को? भाई एक्चुअली में हमें एरर चाहिए किसमें? जी में। किसमें? एरर इन जी।
इसका मतलब हमारे पास तीन चीजें हो गई। जरा अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझना, क्योंकि हो सकता है यहाँ कन्वीनियंट ना हो, लेकिन आगे बहुत जगह यूज होगा, वो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर आपने क्या मेजर किया? टी, दूसरा एल और तीसरा जी जो निकालना है। इन तीनों में रिलेशन का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीनों में एक रिलेशन का बताइए, कोई है? कौन सा? T इज इक्वल ये है, ये है, अरे यही है, नो। T इज टोटल टाइम इन 20 ऑसिलेशन और दैट कैपिटल T इज टाइम पीरियड। ये तो टाइम पीरियड है, ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम होता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं रेडियस का ऐसे ही इसी चैप्टर में, तो कभी आप रेडियस मेजर करते हो? नहीं। क्या करते हो? डायमीटर। क्या करते हैं? अरे नहीं करते। अगर हम बात करें, हम ये दिमाग में लगाएं कि जो रेडियस में हुई है उसका डबल कर देंगे डायमीटर, नो। हमें फॉर्मूले को मेजर्ड क्वांटिटी के टर्म में लाना पड़ेगा अगर एरर निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है। एरर में इसका भी ध्यान रखना है कि ये 0.0 है, तो आप ये कहें कि 0 तो बेकार है, इसे हटा दें। नहीं, अगर इसे हटा देंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा एरर में। इसका मतलब यहाँ तो हर टर्म का अपना वैल्यू है उसका, तो आपको जो लिखा है वही, और जिसको मेजर किया है पहले उसके फॉर्म में फॉर्मूले को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्लियर है? रेडियस कभी मेजर नहीं करते आप, डायमीटर, इसलिए फॉर्मूले को वहां डायमीटर में लाएंगे पहले। ऐसे ही यहां पर दैट इज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इक्वल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टोटल टाइम इज इक्वल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड। स्मॉल टी इज इक्वल एन इनटू टी। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखें तो टी अपॉन, एक और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं हटाने से पहले, क्योंकि वहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलो वहीं ऐसे कर देते हैं, टी को रिप्लेस कर दीजिए, तो दैट इज टी बाई एन। क्लियर है? टी बाई एन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन। ठीक है, अब तो सब कुछ ठीक है। ये आपने मेजर किया है। जो मेजर नहीं किया उसमें कोई एरर नहीं होगी। भाई आप ऑसिलेशन मेजर नहीं कर रहे, भाई ऑसिलेशन का कोई आपने वो तो दिया नहीं है, वो तो केवल ऐसे ही तो देख रहे हो, तो उसमें तो कोई एरर हुई नहीं, तो आपने गिने हैं। ठीक है, उसका कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आ रहा है, किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने उसे मेजर नहीं किया। इसका मतलब उसमें एरर कितनी होगी, उसे नेग्लेक्ट, जब एरर कैलकुलेट करेंगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे ही 2 पाई को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। सो जी इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको यहां ले लीजिए। ओके, अगर मैं अब इसको एक्सपेंड करूं एरर के लिए, तो एक्सपेंड करने का मतलब डेल्टा जी अपॉन जी मैक्सिमम इंटू 100 इज इक्वल, ओके, 4 पाई एन। ये तो तीनों ही भाई, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यहाँ एन भी ऑब्जर्वेशन करना। इसका मतलब ये तो नेग्लेक्ट छोड़ देंगे इनको ना। एल दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ओके, ठीक है। पावर 1 थी इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं, प्लस पावर कितनी है 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू, ओके, कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेट। डेल्टा एल दैट इज 1 mm, एल दैट इज 55.0 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ऊपर वाले को भी
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो 0.1 सेंटीमीटर, 55.0 सेंटीमीटर, ऐसे डेल्टा टी 1 सेकेंड और टी 30 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? और कैलकुलेट करके आप आंसर अपने आप निकालेंगे, अभी नहीं, बाद में निकालेंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है इसके आंसर जो है वो 0.7%, 6.8%, 0.2% और 3.5%। इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। क्लियर? ठीक है? अब इसको घर कर लीजिएगा आराम से, इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, कुछ और कराते हैं। हो गया नोट? अच्छा, एक चीज यहां आप समझ रहे हैं, नोट करते रहिए। जिस क्वांटिटी की पावर जितनी ज्यादा है उसकी एरर उतनी ही मल्टीपल में हो रही है ना? अरे यहाँ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 का, इसका मतलब जिसकी पावर जितनी ज्यादा है उसको उतना ही एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा। जरा सी देर में ही गलती मल्टीप्लाई में चली जाएगी ना, ठीक है? तो वो पूछ सकता है कि किसको ज्यादा आप जो है बड़ा सावधानी से मेजर करेंगे, तो किसको, जिसका पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी एरर मल्टीप्लाई में हो जाएगी उतनी। 6.8 है, 6.8 है, पॉइंट है ये, 0.7, 6.8, 0.2, 3.5। धीरे धीरे बड़े लिखने लगेंगे। अभी वहाँ इसकी वजह से छोटा चाहिए या देखने में छोटा चाहिए? इतना बड़ा देखने के लिए चाहिए? अच्छा, इसमें तो आती है प्रॉब्लम, दूर हो जाता है। चलो पढ़ा लिखेंगे, इसमें तो आती है, इसकी रिकॉर्डिंग में जो ना वो छोटा जाता नहीं है कम, लेकिन वहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, हम देखते हैं। हालांकि आप लोगों का विजन हमसे अच्छा है। हो गया नोट? नहीं हुआ? ठीक है, डेसिमल को भावना से समझना। एक्चुअली में आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो मैं करते हुए दिखा रहा हूं ना, तो तुरंत ये डेसिमल लगा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 19 में आया है, इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ ए क्यूब द मास एंड एजिस लेंथ आर मेजर्ड एज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। इसको भी आप अपने आप कर लेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस वही आपको कनेक्ट करा रहा हूँ जो कि कंडीशंस में आए ऑलरेडी। लेंथ जो मेजर की है एल, और एक मास, दो चीजें मेजर की हैं। लेंथ जो मेजर की है दैट इज 10.00 प्लस माइनस 0.10 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम हो गया, तो ये एम हो गया, एम है। और लेंथ जो है that is 0.10 plus minus 0.01 meter. In the density measurement of a cube, the mass and as its length are measured as
द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, एरर इन डेंसिटी, कोई बता सकता है कितना होगा? इसको कैलकुलेट करेंगे। एक डेंसिटी का हमें कैलकुलेशन करना है, तो एक क्यूब है, उसका मास 10.00 प्लस माइनस 0.10 किलोग्राम। जो एजेस का लेंथ है, उसकी जो साइड है वो है 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर। वो जानना चाह रहा है कि डेंसिटी में कितना है। ये क्लियर हो जाइए, दैट इज क्या है? m, और ये क्या है? डेल्टा है। ओके, l दैट इज डेल्टा। ओके ओके। अब हमने अभी बताया था कि आपको एक रिलेशन चाहिए, किसका? जो एक तो जिसका एरर निकालना है और जो मेजरमेंट किए हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब, so that is m अपॉन L क्यूब। अब तो हो गया, बहुत आसान हो गया। हो गया, कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह के ही डिस्कशंस हैं। थोड़ा हमारी क्लास लगभग इतना ही रहा करेगी, हमें निकलना होगा। इसके बाद कल हम थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए, इसके बाद में कुछ आपका बेसिक्स हैं फिजिक्स में, जैसे आपका ग्राफ को किस तरह से हम रीड करते हैं, उसकी वैल्यूज हैं, तो उसका एरिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, तो किस तरह से कैलकुलेट, क्योंकि उनके सबका हमें एप्लीकेशन करना होगा। तो कुछ उन फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे और कुछ डायमेंशंस पर एक बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इतना तो